नमस्कार। अ, मैं बहुत दिन से फ़ेसबुक के जो भी जितने भी फ़ेसबुक है, उस पे सब में मैं एक ही चीज़ देख रही हूँ, आदिपुरुष, आदिपुरुष, आदिपुरुष। और उसमें सबके रिव्यूज़ हैं, सब सब लोग अपने-अपने तरीके से अपनी बात कह रहे हैं। तो हर जगह आदिपुरुष की चर्चा है और हर जगह आदिपुरुष के बारे में बातें की जा रही हैं। और मैंने मनोज मुंतशिर से ये उम्मीद नहीं की थी कि वो इतने गंदे डायलॉग्स लिखेंगे इस फ़िल्म में और भगवान को वो मतलब क्या ही मतलब उन्होंने मज़ाक बना के रख दिया है। और उन्हें रावण के बारे में जो उन्होंने बोला है, तो उनसे पहले जाके ये पूछिए कि क्या उन्होंने रावण का चरित्र कभी पढ़ा है? क्या जानते हैं वो रावण के बारे में? पहले वो जानकारी लेके आएँ रावण के लिए, उसके बाद वो रावण को कुछ कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो रावण के एक अंश मात्र बराबर भी नहीं है। वो रावण को बोल रहे हैं, रावण इतना बड़ा विद्वान था, रावण इतना बड़ा भक्त था शिव जी का, और आप उसके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। आप कभी बराबरी भी नहीं कर सकते हैं रावण, बराबरी क्या आप मतलब आप हद है यार। आप ऐसी बातें कैसे बोल सकते हैं रावण के बारे में? आपको पता है रावण कौन था? क्या आप जानते हैं? सच्चाई जानते हैं आप रावण की? आपने अगर रामायण देखी होगी, पढ़ी होगी, तो आप अगर उसको मतलब बहुत डीप जाके पढ़ेंगे ना, तो आपको रामायण का सार सारा समझ में आएगा। हर एक कैरेक्टर का हर एक उसका काम समझ में आएगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उसके पीछे हर चीज़ के पीछे रामायण में एक अर्थ है, एक सीख है। आपको पता है जो रावण था, वो बहुत बड़ा विद्वान था और बहुत बड़ा पंडित था, और वो राम जी से बहुत बड़ा था। राम जी के होने से पहले रावण था। और जब राम जी की शादी हुई थी सीता जी से, तो पंडित पता है आपको कौन था? रावण। रावण ने ही सीता जी और राम जी की शादी करवाई है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि रावण एक बलात्कारी था, रावण पापी था, रावण ये था, रावण वो था? आप पहले उसको समझिए। जो रावण सीता जी और राम जी की शादी करा सकता है, आपको लगता है कि वो सीता जी पे उसकी बुरी नज़र होगी? वो सीता जी को अपनी बेटी की तरह मानता था, लेकिन उसे अपनी जाति का उद्धार चाहिए था। राक्षस जाति का उसे उद्धार कराना था। इसीलिए उसने ये सब चीज़ें रची कि मैं इस तरह से ये चीज़ें करूँगा, इस तरह से घटनाएँ होंगी, तो राम जी आएँगे और मेरी जाति का उद्धार करेंगे। क्योंकि राम जी ही उस राक्षस जाति का उद्धार कर सकते थे, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता था। तो मैं बता रही थी कि रावण को ये पता था कि राम जी के अलावा उसकी जाति का कोई भी उद्धार नहीं कर सकता त्रेता युग में। राम जी ही वो पुरुष हैं जो उसको उतार सकते हैं और अपनी शरण भी ले सकते हैं। तो जो रावण था, उसने अपनी जाति के उद्धार के लिए ये सारी घटनाएं रची। और रावण को ये सारी चीज़ें पहले से पता थी कि राम कौन है, किसके अवतार हैं। वो इतना बड़ा विद्वान, आप क्या समझ रहे हो उसे? वो बहुत बड़ा विद्वान था, शिव जी का इतना बड़ा भक्त था, जो कैलाश पर्वत को उठा सकता है। आप क्या उसको मामूली आदमी समझ रहे हैं? उसने शिव तांडव स्तोत्रम की रचना की है। तो आप कैसे कह सकते हैं वो बलात्कारी था, वो पापी था, वो इस तरह का था या दुराचारी था? कैसे कह सकते हैं आप इस बात को? आपको कोई हक नहीं है कि आप रावण को इस तरह से बोलें, क्योंकि आप खुद तुच्छ प्राणी हैं। आप नहीं बोल सकते उसको। तो जो रावण था, उसने घटनाएं रची, इस तरह से सब रचा, सब कुछ किया। उन्हें रावण को अपने जो मामा थे मारीच, उनका उद्धार करना था, इसलिए उनको सोने का हिरण बनाया और उसके बाद उनका उद्धार करवाया राम जी से। उसके बाद उन्होंने एक एक करके घटनाएं करी। शूर्पणखा को भी उन्होंने उद्धार के लिए ये सब वो किया, सारा उन्होंने रचाएं घटी, इस तरह से उन्होंने ये सब करवाया। उसके बाद क्योंकि रामायण में जो भी घटनाएं घटी हैं, उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य है, कोई ना कोई सीख है हमारे लिए। तो
रावण ने क्या, जो रावण था उसने सब घटनाएं करी, उसके बाद उसका जब उद्धार हुआ, उसने अपने पूरे वंश का, पूरे जाति का अपना राम जी के द्वारा उद्धार करवाया है। और क्या कहते हैं, आपको पता है जब रावण जब अपनी मृत्यु शैया पे लेटा हुआ था, तो राम जी ने लक्ष्मण जी को रावण के पास भेजा कि जाओ और मरते समय जाकर रावण से कुछ अच्छी बातें सीख कर आओ। आपको लगता है अगर रावण दुराचारी था और इस तरह का पापी था या कुछ भी था, तो क्या राम जी लक्ष्मण जी को उससे सीख लेने भेजते? रावण इतना विद्वान था, रावण बहुत आगे बहुत कुछ जानता था वो। तो लक्ष्मण जी को राम जी ने भेजा, ठीक है। अब लक्ष्मण जी जो है वो उसके सर पे खड़े हो गए जाके, और सर के पास खड़े हो गए। तो जब सर पे खड़े हो गए तो राम जी ने कहा वहाँ नहीं खड़े होना है, उसके पैरों के पास खड़े हो और तब सीखो। तो आप ये देखिए ना कि अगर वो इस तरह का था तो राम जी क्यों लक्ष्मण जी को भेजते? रावण दुराचारी नहीं था, रावण ने सिर्फ अपनी जाति के उद्धार के लिए ये सब खेल रचा, क्योंकि वो सब कुछ जानता था कि राम जी कौन है, किसके अवतार हैं, वो धरती पे क्यों आए हैं। इसलिए उसने, और रावण जो था ना, उसका भी पुनर्जन्म हुआ था। वो पहले कुछ और था और इस जन्म में वो रावण बन के आया था। क्योंकि आप ये सोचिए, रावण ने अवतार लिया रावण का। रावण के बाद जब द्वापर युग आया, रावण ने कृष्ण जी के टाइम पे रावण ने फिर अवतार लिया, फिर उद्धार चाहता था वो, तो उसका उद्धार कृष्ण जी के हाथों हुआ। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है। तो फिर से उन्होंने राक्षस कुल में जन्म लिया, पुनर्जन्म लिया द्वापर युग में, और कृष्ण जी के हाथों अपना उद्धार करवाया उन्होंने। तो आप ये समझ लीजिए, जब रावण इतना विद्वान था, आप ये सब जो मैं आपको बातें बता रही हूँ, उसके बाद आप खुद सोचिएगा कि रावण क्या था। आप ये सोचिए, सीता जी को हाथ नहीं लगा सकता था वो, इतना विद्वान होने के बाद भी। तो रावण, सीता जी तो वो थी ही नहीं जब रावण ने उनको पकड़ा, जो भी जब लेके गया है वो तो छाया थी उनकी, सीता जी की। असली सीता तो अग्नि में समा गई थी, तो छाया थी उनकी। क्योंकि सीता जी को वो आपने देखा होगा खुद अशोक वाटिका में, जब रावण सीता जी के पास जब भी आता था, सीता जी कुश की घास लेके एक पर्दा बनाती थी। वो सिर्फ घास नहीं थी, अगर उस घास के पास कोई चला भी जाए या हल्का सा उसको छू भी ले, वो भस्म हो सकता था, इतना तेज था उसमें। तो आप खुद सोचिए कि जब वो आता था रावण, वो कुश की घास लेके ऐसे करके एक पर्दा बना लेती थी उससे, रावण से। तो आप सोच सकते हैं कि रावण हाथ लगा ही नहीं सकता था सीता जी को। तो कैसे उठा के लेके गया पुष्पक विमान में, सब खेल रचित था, सब भगवान की मर्जी थी, सब कुछ उसमें भगवान का ही खेल था। तो मुंतशी जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप डायलॉग नहीं लिख सकते अच्छे, आप अच्छा गीत नहीं लिख सकते, तो प्लीज़ अपना लेखन छोड़ दीजिए। हमें नहीं चाहिए ऐसा लेखन, ऐसा हिंदी साहित्य का अपमान और अपने देवी देवताओं का अपमान, अपने पूर्वजों का अपना अपमान। प्लीज़ मत करिए ऐसा। और किसी को जाने बिना आप किसी के बारे में कुछ मत बोलिए जब तक कि आपने उसका चरित्र ना पढ़ा हो। मेरी आपसे बहुत बहुत हाथ जोड़कर विनती है कि ऐसा ना करें। आप श्रीलंका जाइए, वहाँ पे रावण का मंदिर है, रावण की पूजा होती है। आप इवन मैं श्रीलंका की बात क्यों करूँ, मैं इंडिया की बात कर लेती हूँ। इंडिया में आप साउथ में जाइए, दशहरे पे रावण कभी नहीं फूका जाता। जिसने ऐसा काम किया उसको जेल हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे रावण पूजा जाता है। क्योंकि उन्हें ये पता है कि रावण ने ये जो सब कुछ किया वो क्यों किया, रावण का चरित्र क्या था और रावण क्या था। तो मैं आपसे बस यही कहूँगी मुंतशी जी, बंद कर दीजिए ये सब, ठीक है। आप लिखना ही बंद कर दीजिए। आपने आदि पुरुष लिख के ना, जो आपने इतिहास का मजाक उड़ाया है, भगवान का मजाक उड़ाया है, और हमारे पूर्वजों की जो बेइज्जती करी है,
जब आपको किसी के चरित्र के बारे में ना पता हो, आपने ना पढ़ा हो, तो कृपया करके मत करिए, मत लिखिए। आपने हनुमान जी को कैसे बोल दिया कि भगवान नहीं है वो, हमने भक्त बनाया है, ऐसा घटिया आपकी सोच है। आपको तो हिंदू होने पे शर्म आनी चाहिए अपने। यहाँ लोग अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं हिंदू, और आप यहाँ पे सत्यानाश मचा के रखा हुआ है आपने। आपने कैसे बोल दिया? हनुमान जी आपको पता है कौन थे? भगवान शिव के अवतार थे वो, पता है आपको? भगवान शिव के अवतार थे हनुमान जी, और आप कह रहे हैं कि भगवान नहीं थे, वो भक्त थे। उन्होंने जन्म लिया, वो अमर है, और राम जी की सेवा में उन्होंने अपना वो लगाया। उससे उनसे हमें ये सीख मिलती है कि हमें हनुमान जी जैसी भक्ति करनी है। हमें अब हमारे जो भी हमारे पूज्य देवता हैं, देवी हैं, जो भी हैं, हमें उनकी भक्ति करनी है। हनुमान जी से हमें सीखना चाहिए कि हमें कैसे भक्ति करनी है, कैसा समर्पण होना चाहिए हमारी भक्ति पूजा पाठ में। मंत्री जी पहले पढ़ के आइए हनुमान जी का। शंकर जी के अवतार थे हनुमान जी। पहले अपने शास्त्र पढ़िए ढंग से, वेद पुराण पढ़िए, उसके बाद आइएगा कुछ लिखने के लिए, वरना संन्यास ले लीजिए बिल्कुल अपने लिखनी से। बस मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि इस वीडियो को शेयर करिए, और अपने इतिहास को, अपने आपकी जो भी वेद पुराण की चीज़ें हैं, सबको प्लीज़ जानने का प्रयास करिए, और गलत चीज़ों में ना पड़ें। धन्यवाद।